ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अध्याय 6। श्री ब्रह्मा जी की मूर्छा। उनके मुख से भगवान रुद्रदेव का प्रकाट्य। सप्राण हुए श्री ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से भगवान महेश्वर की स्तुति तथा भगवान रुद्रदेव की आज्ञा से श्री ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। तदनंतर काल महिमा प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले श्री ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक सनक नंदन, विद्वान सनातन, ऋभु और श्री सनत कुमार। वे सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या द्वेष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसीलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से वितराग हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब श्री ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से अविष्ट होने पर श्री ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की 2 बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदु से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन 5 भूत प्रेतों को देखकर श्री ब्रह्मा जी अपनी निंदा करने लगे। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से अविष्ट हुए श्री प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए उन श्री ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामाना 11 रूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है। अतः तुम लोग आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधना तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं, और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने श्री ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरची, डरो मत। मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः श्री ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेहयुक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभो, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतः बताइए, आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही आप भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा श्री ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ। इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर श्री ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है। आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है।
स्पर्शमय वायु प्रारूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वासु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन्य मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सौम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर प्रश्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अनन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, कुलदस्य, पुलाह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब श्री ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्यांश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्य को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते थे। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये श्री ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्षस्थल से आजगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्वभाग से भुजगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़ों, हाथी, शरद, नील गाय, मृग, ऊंट, खच्चर, व्यंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अनन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधि और फल मूलों का प्रकाट्य हुआ। श्री ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवत, स्तोम, स्थानांतर, साम तथा अग्निहोत्रम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिपुष्ट, छंद, पंचदश, स्तोम, बृहस्पति, साम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जागति, छंद, सप्तदश, स्त्रोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विशिष्टोम, अर्थवेद, अक्तोर्याम नामक यम, अनुपुष्टवंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भवित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्विदिष्ट किए हैं। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा श्री ब्रह्मा ने स्वचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे।
जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टि गोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी की लोक दृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को श्री ब्रह्मा जी का वन या ब्राह्मवृक्ष कहते हैं। उस ब्राह्मवन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ श्री ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्राह्मवृक्ष अव्यक्त बीज रूप से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके पत्ते निर्मल हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग शिवलोक को उसका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे आचित्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता है। उनके मुख से श्री ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल से ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव होता है। अध्याय 7 व 12 भगवान रुद्र के श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य। भगवान रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उसके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा श्री ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख श्री ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर श्री ब्रह्मा और विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को भी अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करते हैं, वे आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त अजन्मा श्री ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए। तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात कही थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह श्री ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उनके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र तीनों ही कर्णात्मा है। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्वान है। वे परमेश्वर से भवित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों से नियुक्त किया था। श्री ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, भगवान विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने श्री ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्मय श्री ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा श्री ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः श्री ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने श्री ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ।
उन्हीं के प्रादुर्भाव से श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले श्री ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की सृष्टि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत धाता, भूत संहारक, सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हों, उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज। वे अर्ध्र चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद कड़े सर्पमय हैं। वे मूंज की मेघला धारण करते हैं। जलधर विरिचि और इंद्र की सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कामनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत की टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि अन्य पशुओं से आक्रांत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे श्री ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय श्री ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्पों के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके ही समान थे। सामने जटाजूट धारण करके रखते थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्र गणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देवेश्वर देव, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मारण धर्म वाली हो। श्री ब्रह्मा जी की ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। श्री ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। अध्याय 13 व 14 श्री ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की प्रस्तुति तथा उस स्तोत्र की महिमा। श्री वायुदेव कहते हैं, जब फिर श्री ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा न बढ़ सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ। इसलिए जब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके, तब उन्होंने मन से ऐसा विचार करने का स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा श्री ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आधा अनंतालोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्य मनोहरा निर्गुणा निष्प्रंचा निष्कला नित्य तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए श्री ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए अमेष्ठी श्री ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अवर्चनीय अंश से अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे से ईश्वर होकर स्वयं श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले
सत असत से रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल और सनातन भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करके श्री ब्रह्मा जी कह उठे, हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवादि देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ भगवान शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपनी कल्याणमयी में आपकी जय हो। प्रकृति की नायके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर होने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न होने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो। संपूर्ण जगत की माताओं में आपकी जय हो। विश्व जगन्मय आपकी जय हो। विश्व जगदात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की रक्षा के लिए आपकी जय हो। प्रभु आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आप ही की भांति सनातन है, आपकी जय हो। आपने तीन रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों आत्माओं की नायिके आपकी जय हो। प्रभु जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी जय हो। देवी आपके स्वरूप का सामयिक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो। आप अमृत तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो। ईश्वरी आपने स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है, आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व रक्त के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली हूँ मैं, आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो। विश्व से परे विद्वान देव आपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कार कर दिया है, आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंद में अमृत की प्राप्ति करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्त्रोत्र रूपिणी परमेश्वरी आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो। अनादि कर्म फल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपिणी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। गुणों से संयुक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए सेवक के अपराध को क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्ति द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख श्री ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र भगवान शिव तथा मां पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी की गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करते हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। अध्याय 15। महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकाट्य और देवी के
भूमध्य भाग से मां शक्ति का प्रादुर्भाव वायु देवता कहते हैं। तदन अंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा संभवात मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया, जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्राह्मवेता पुरुष परमात्मा भगवान शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है। वे भवानी उस शिव के अंग से प्रकट हुई जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अर्धनारीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष श्री ब्रह्मा ने प्रणाम किया। उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सदस भाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी ने इस प्रकार प्रार्थना की। श्री ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ। देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है। अतः सर्वत्र सबकी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्राह्मयोनि श्री ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर श्री रुद्रारी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से ही अपने समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर हंसते हुए कहने लगे, तुम तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके उनके मनोरथों का ध्यान करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार श्री ब्रह्मा रूपिणी अनुपम शक्ति देखकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। इसी तरह जगत के भीतर स्त्री जाति के भोग प्रतिष्ठित हुए और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनीश्वरों, इसमें श्री ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी के शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी की शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 16। भगवान शिव का मां पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। शुंभ निशुंभ के वध के लिए श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। वायु वेता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उसे शतरूपा ही प्रकट हुई थी। श्री ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वानुभव मनु कहलाते हैं। देवी शतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। तदनंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु
आपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए और कहाँ रहे, क्या करके विरत हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वहीं अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और भगवान शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उसके चरणारविंदों का स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उनके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रभ्य आश्रम के स्थित समीप हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया, श्री ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेश्वरी श्री ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था, इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो, साथ जो आलज्ञ पराक्रम से संपन्न हो, उनके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उन्हीं के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वशटकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब श्री ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभो, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी की इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीलोलोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। जब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधि रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल में अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी ही स्वर्ग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उनसे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है? इसीलिए अपने एकांत में जितनी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ाया मनोविवाद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित हो क्यों हो गई हो? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होता तो मेरा और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता। फिर तुम पर मेरा प्रेम न कैसे होना संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले की जगत की उत्पत्ति हुई। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों को रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता पर तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओगे। देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर
जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलंगना और शुभ लक्षणा न होने पर भी सत्य पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलोटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए सत्य पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। भगवान शिव बोले, यदि अपनी क्षमता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण में युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं अपने अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती हूँ, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। भगवान शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से श्री ब्रह्मा को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई, अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी। देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपने ही उत्तम पदों की प्राप्ति दी हुई है। तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं देवी सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा मैंने ही आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा श्री ब्राह्मण श्री ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं की। अध्याय 17 व 24। माँ पार्वती की तपस्या। एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, श्री ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी स्थान को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई क्षणक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की वराह विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही श्री ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्प्रभाव से वहां आ गया। माँ पार्वती के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर देवी भी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता रहा कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई, उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई, साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई। उसने निरंतर तृप्ति बने रहने लगी।
उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया। उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। वह अत्यंत दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्र होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ित जनित अपने दुख को उनसे निवेदित किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। यह सब सुनकर श्री ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ श्री ब्रह्मा ने उत्तम तप से परिनिष्ठित परमेश्वरी देवी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता फिर महादेश्वर की भार्या आर्या जगन्न माता गिरिजा नंदिनी मां पार्वती को श्री ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ श्री ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार किया और अभिनंदन करके श्री ब्रह्मा जी अनजान भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती है? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त किया है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला निवास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से श्री महादेव जी के विराह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदि काल में श्री महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप साक्षात पितामह लगते हैं, लोक पितामह। इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अनंतपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः है यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी? अथवा यह आपकी लीला ही है? जगन्न माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होगी। अतः है आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को अपने ही हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः है अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, उन्हीं उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्ण हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उनका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उनमें उन हाथों में शंकर चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था। वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इन सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए श्री ब्रह्मा जी ने उन पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यागिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया।
विश्वकर्मा श्री ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और श्री ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों के साथ दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए तैयार होकर विंध्या पर्वत को चली गई। उसने सम्रागण में उन दैत्यराज को मार गिराया। उस युद्ध का अत्यंत वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों से उसकी उहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। अध्याय 25। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए श्री ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, श्री ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, माँ देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, श्री ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी माता का पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। श्री वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करने के पश्चात उसे श्री ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहता है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अनंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए श्री ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख से साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्याख्या आप ही के अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसी को कर्म जनित सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त कर लेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी रहेंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चरो पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्राह्म तत्व और स्थावर तत्व तत्काल फेर बदल भी नहीं हो जाता, अर्थात ब्राह्म स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर श्री ब्राह्म, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था अपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा भगवान शिव की अनादि, मध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट न हो नाना प्रकार के भावों में क्रीड़ा करती है। भला आपको ठीक ठाक कौन जानता है? यह पापचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बोधक हो सकता है?
इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर श्री ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गई। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता और मैना हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार के आश्वासन दिए। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। उनके आमने सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित होवे आंसू बरसा रहे हैं। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार के दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई। वहां संपूर्ण जगत के आधार सद्रष्टा पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। अध्याय 26 मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी, तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों ने उनकी ओर देखा। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने बिना युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके सभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया, आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादि देव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी यह मनोदशा दूर हो गई, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तो इस चराचर जगत को नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्मा है। फिर हम में वियोग कैसे होना संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सारा आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने ही उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था।
तुम्हें भी तो यह बात ज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही जान पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर भगवान शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्रकृति जन्मभूमि देवी मां पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़ और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई और न होगी। यह कहकर देवी ने उनके विंध्या पर्वत पर निवास करने तथा सम्रागण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उस पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उनके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही वह यह बात भी बताई, वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में श्री ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी आगे से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक कोई दूसरा नहीं है। इतने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझ में अत्यंत प्रेम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अदंतोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्रुषि क्षण लचकाती हुई सुवर्ण जड़ित बेत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षक कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्राभूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। ओम नमः शिवाय। अध्याय 27 अग्नि और सोम के स्वरूप का विचेचन तथा जगत की अग्नि मोक्षात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निमीशोआत्मक एवं वंगथात्मक है? ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का घोर तेज तेजोमय शरीर है, उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वो दोनों ही रस और तेज है। तेज की आवृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों में ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम की दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है।
जिससे यह अग्निमीशोआत्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का अपलायन वन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस उधर्वगामी कालग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। भगवान शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार भगवान शिव और शक्ति के यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ रूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के बीज रूप भस्म को सामने आयोग युक्ति के द्वारा फिर अवलंबित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग मुक्ति से शक्त अमृत वर्षा द्वारा उस भस्म का सब ओर अवलापन हो जाए तो वह प्रकृति के अधिकार को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत फलान सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गृहा स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निमीशोआत्मक जगत को त्याग कर फिर वहां जन्म नहीं लेता। जो शिव अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निमीशोआत्मक कहा था। उनका यह कथन सर्वथा उचित है। अध्याय 28 जगतवाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षि अब यह बता रहा हूं कि जगत की वाग अर्थात्मिकता कैसे सिद्ध की गई है। 6 अवध्यायों मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही कर रहा हूं, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा मां पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और स्थूला। वह जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देता है, जो केवल चिंतन में आता है, वह सूक्ष्मा कही गई है, और जो चिंतन की सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति रूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के वियोग से वही इच्छा शक्ति उदोबालिका कही गई है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है, वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्ध धारा माया है। वह स्वरूपता विभाग रहित होती हुई भी 6 अवाध्यायों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अवाध्यायों में से 3 जो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं, सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं तथा प्रकृति के जो आदि में 5 परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। तन्य मात्रा, पद धावा और वर्ण धावा, ये 3 अवध्या शब्द से संबंध रखते हैं तथा भूना अवध्या, तत्वावध्या और कलावध्या, ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्त व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त हैं क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों में व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा भीतर से व्याप्त हैं
क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ। अनेक भुवन उनके अंदर ही प्रकट हुए। उनमें कुछ तो पुराणों से प्रसिद्ध हैं। अनन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व संख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे में जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्राकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए वे निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः है पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। विभाग रहित होकर भी 6 अवध्याओं के रूप में विरक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः है जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार के सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अवध्याओं से प्राप्त होने वाला है वही भगवान शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और व्यापिका का शक्ति मानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत श्री ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उनमें भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यावर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उसमें भी ऊपर के स्थान का तथा संन्यासीता कला के द्वारा उधर्वा के अव्यक्त का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अधवा की व्यति को न जानकर शोध करना चाहता है वह शुद्ध चित्त से रह जाता है। उसको फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी व्याप्ति वृद्धि का ज्ञान भी असंभव ही है। भगवान शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है। न तो बंधन और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। भगवान शिव की जो व्याभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली और विशेषतः है उन विलक्षण भाव से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा शिव भगवान शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जय जगत कार्य रूप है वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिवकर्ता और शक्ति कारण यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य सब लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य सामवेद है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न नहीं है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर भगवान शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्याभेद से महाकाया माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अवध्याओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार अवध्या वाम मार्ग में है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अध्याय 29 ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा भगवान शिव के स्वतंत्र एवं स्वानुग्रह स्वरूप का प्रतिपादन। तदनंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं करते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं करेगा? यदि कहे अनादि काल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको समान फल नहीं मिल सकेगा, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियम नहीं हो सकती। कारण यह है कि कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत से कहने से क्या लाभ?
उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित हो जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्य पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्यंत पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहा जा सकते हैं। अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वैतन्य मात्रा शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना गया है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्य आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनमें भी भगवान शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी भगवान शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव की आज्ञा के अधीन न हो। सकल गुण या साकार होने पर जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार भगवान शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान है। वह भगवान शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचार से ही कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव है, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यह प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से उपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं, इसके सिवा उनका कोई अभिप्राय नहीं है। कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। भगवान शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय है। वह मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि अवलंब का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार भगवान शिव भी मूर्य आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले जाओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार भगवान शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मूर्य आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्यत आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात भगवान शिव के प्रति ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः आचार्य विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन होता है। हम लोग भावना करके भगवान शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्य आत्मा अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्य आत्मा में भगवान शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्य आत्माओं को अधिष्ठित अपनी संख्या में आदि अनुग्रहित कर रखा है। भगवान शिव सब पर ही अनुग्रह करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे भगवान शिव में असंभव है। श्री ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे सभी श्री काष्ठ मूर्ति भगवान शिव के द्वारा लोकहित के लिए किए गए हैं। विद्वानों की सृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा करनी चाहिए। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है।
यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंड का अनुशासन लोकहित के लिए किया जाना चाहिए। यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है उस निग्रह कर्म को लेकर सत्य पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि द्वेष पूर्वक न हो तो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उसे द्वेष नहीं करता। भगवान शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले भगवान शिव पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले सर्वानुग्रह भगवान शिव के द्वारा जड़ चेतन सदा हित में ही नियुक्त होते हैं। परंतु जो सबको एक साथ एक समान हित की उपलब्धियां नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकार के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के कारण एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी तो पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट नहीं होता, अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं करता। जैसे अग्नि का संयोग स्वर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन युक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं भी नहीं बनती। वैसी बनाने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव जिस तरह स्वभाव से निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाले आत्माएं संभवतः मलिन होती है। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और भगवान शिव क्यों संसार बंधन से परे हैं। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीवन का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल, कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी कारण से बंधन प्राप्त न होता। जो यह हेतु वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है, तथापि सब में एक सा आत्मभाव है। तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं, कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट हो, ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, तथा कुछ लोग कम और कोई पुण्यात्मा होते हैं, और कोई साक्षात भगवान शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्य आत्माओं में कोई तो शिव रूप ही छहो अवध्याओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अवध्याओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं, कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। भगवान शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, उद्यम और निकृष्ट के भेद से तीन श्रेणियां होती हैं। वहां निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है, और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये ही क्रमशः भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु जीव परम आत्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतर आत्मा पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं। यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो संभवतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है।
स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग आरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य अपनी दवा दे सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो संभवतः है मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी अज्ञान रूपी औषधि देकर भगवान शिव दुख से छुटकारा देते हैं। रोग होने से वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में भगवान शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से भगवान शिव संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसलिए उनके द्वारा भगवान शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब भगवान शिव उनके कारण कैसे हो सकते हैं? जो जीवों में स्वाभाविक मल है, वह उन्हीं के चक्र में संसार में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है, वह भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार भगवान शिव भी जड़ में आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उसके विद्वान सानिध्य को कारण नहीं हटाया जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है, वे ही शिव इनके अधिष्ठता हैं। भगवान शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रावत नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी अज्ञान रूपिणी जो शक्ति है, वही सबका नियंत्रण करती है। उनका सब और मुख है, उसी ने सदा संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से भगवान शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश के विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। भगवान शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी। सत्यम ओम अमृत सोम्याम, इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ, ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, हे मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। उसी श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करो। अध्याय 32 परम धर्म का प्रतिपादन। शैवगाम के अनुसार पशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज हमें बताने की कृपा करें। वायुदेव ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है, उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक भगवान शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण 5-5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों के सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ से हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है, वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है, वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जिसमें पशुबद्ध जीवों का अधिकार नहीं है, वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ आदि, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है,
वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक संगोपांग निरूपण हुआ। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उनका किसी प्रकार विस्तार नहीं हुआ, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उनके विस्तार का संगोपांग निरूपण किया गया। वही उनके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ। साथ ही उनके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगमन के दो भेद हैं, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्ध धाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पशुपात व्रत और पशुपात ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उनका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य के रूप में जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उनका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उनके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं। शुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्होंने संहिताओं का प्रावर्तक पशुपात जानना चाहिए। उन्हीं संतान परंपरा से सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पशुपात सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी श्री ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्राज्ञा का उदय होता है। उस प्राज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है। जो भगवान शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है, भगवान शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष भगवान शिव के समान हो जाता है। यह श्री ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। भगवान शिव, महेश्वर जी, रुद्र जी, श्री विष्णु जी, पितामह और श्री ब्रह्मा जी, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 नाम मुख्य नाम भगवान शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः संयतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने वाले पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए भगवान शिव के ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग में पहले से ही नहीं है तथा वे संभवतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए भगवान शिव कहे जाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें भगवान शिव कहते हैं। तेहिस तत्वों से जो परे प्रकृति बताई गई है उसमें भी जो 25वें स्थान के रूप में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष के वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु एक प्रकृति से संयुक्त है, अतः उससे भी परे परम पुरुष है। उनका नाम महेश्वर है।
क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उन्हीं के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति के क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या श्री विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का कारण नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रवण कराते हैं, उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण वाले भगवान शिव को साधु पुरुष रुद्र भी कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 26 तत्व हैं, उन्हीं से जो शरीर बनता है, उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तन्व रहित जो व्यापक रूप से स्थित हैं, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है। इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निंदक को जानने वाला वैद्य तदानुकूल उपायों द्वारा और देवताओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान शिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिय आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं। इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर भगवान शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य ब्रह्मरंध्र से युक्त पुष्टवष्टक तक भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रचार चक्र के भीतर उनका शुभ वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर से द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 5 दलों से स्थित है। ऐसे लेकर क्षय तक बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसे एक उधरुमुख 12 दल को कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश आख्यादि त्रिकोण मंत्र है। उस मंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर भगवान शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को भगवान शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने वाली भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्राह्मरंध्र से उतारकर हृदय में 12 दल कमल के भीतर चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर प्रकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य भगवान शिव के 8 नामों द्वारा ही भवमय पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए भगवान शिव का नामाष्टक का जाप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाए। अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपत व्रत एवं
परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय।